हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को सरकारी से प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। तो हाल ही में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया और ऐसा आरबीआई ने इसलिए किया है क्योंकि जनवरी में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीद ली थी। तो इसलिए आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। और अब भारत में सरकारी बैंकों की संख्या 20 हो गई है। पहले 21 थी, लेकिन आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया। तो अब भारत में सरकारी बैंकों की संख्या 20 हो गई है और 1 अप्रैल 2019 के बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 18 हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 2 सरकारी बैंक, देना बैंक और विजया बैंक, इनका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और यहाँ पर बात हुई है आईडीबीआई बैंक की। तो आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं हेमंत भार्गव। अगला प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो हाल ही में डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान के पोखरण में। और ये इसका दूसरी बार परीक्षण किया गया है। पहली बार इस मिसाइल का परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया था। तो अब इसका दूसरी बार परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया है और इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता है 2.5 किलोमीटर। और यहाँ पर बात हुई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की। तो मैं थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, भवाई, तेरा ताली, चरी और गैर। राजस्थान में माउंट रेंज है अरावली। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में जिले हैं 33 जिले, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। और इस बार के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स इस बार के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है। अगला प्रश्न, स्वीडिश छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया है? तो इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया। ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की है और इसकी उम्र है सिर्फ 16 साल और ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करती है। इसने क्लाइमेट चेंज के विरोध में स्कूल जाना बंद कर दिया था और स्वीडिश संसद के सामने धरने पर बैठ गई थी, जिसके बाद हजारों बच्चों ने इसके सपोर्ट में स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। तो ग्रेटा थुनबर्ग
ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करती है। तो इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया है और इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। तो अगर ये नोबेल पुरस्कार इसको मिल जाता है तो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की बन जाएगी। अभी सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड है मलाला यूसुफजई के पास। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लंदन में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता किसे चुना गया है? तो हाल ही में लंदन में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता चुना गया पद्मनाभन गोपाल को। पद्मनाभन गोपाल ये तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये नो फूड वेस्ट के संस्थापक हैं। नो फूड वेस्ट के ये संस्थापक हैं। नो फूड वेस्ट क्या है? तो ये एक संस्था है जिसके कार्यकर्ता शादियों से, पार्टियों से, रेस्टोरेंट से बचे हुए खाने को इकट्ठा करते हैं और फिर उस खाने को ज़रूरतमंद लोगों तक, जो भूखे लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो पद्मनाभन गोपाल ये नो फूड वेस्ट के संस्थापक हैं। तो इन्हें लंदन में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता चुना गया है। अगला प्रश्न, देश में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, PS नरसिम्हा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है PS नरसिम्हा। तो इन्हें देश में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो आपको बता दूं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसको जीता कर्नाटक ने और कर्नाटक ने फाइनल में महाराष्ट्र को 8 विकेट से हराया था और इस फाइनल मैच का आयोजन किया गया था इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 का फाइनल कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संपन्न हुआ? तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संपन्न हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच और इसका आयोजन बांग्लादेश के तांगेल में किया गया था। बांग्लादेश में एक जगह है तांगेल जहां पर इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया MR कुमार को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है MR कुमार। तो इन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इनसे पहले थे हेमंत भार्गव। हेमंत भार्गव को अब IDBI बैंक का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में और वर्तमान में इसके चेयरमैन बन गए हैं MR कुमार। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगला प्रश्न, देश में स्वच्छ और अस्थायी गतिशीलता पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व कौन करेगा? तो इस मिशन का नेतृत्व करेंगे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये नीति आयोग के CEO हैं, तो ये इस मिशन का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च ने किसे अपने बोर्ड में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C, SS मुंद्रा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है SS मुंद्रा और ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं।
तो एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इन्हें अपने बोर्ड में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस खिलाड़ी पर बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी एस श्रीसंत। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में नाम आने के बाद बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। और यहाँ पर बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरमैन हैं सीके खन्ना। और यहाँ पर बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के 46वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था अगस्त 2019 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर था बेंगलुरु में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था किस देश ने मार्च 2019 में रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर था जापान ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 3 शुरू किया है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सा देश भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।